हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग जावा लैंग्वेज का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ऑपरेटर के बारे में सारा हम लोग जानने का कोशिश करेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे क्या ऑपरेटर होता है, इसमें जो बाइनरी ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर क्या है। ये सारे चीज़ को हम लोग एक एक करके सीखेंगे और साथ में इसका प्रोग्रामिंग भी रन कराकर हम लोग सीखेंगे। उससे पहले हम लोग जो पिछले क्लास में प्रोग्रामिंग सीखे थे उसको एक बार मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ। आप उसको देख लीजिए कि कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं और बेसिक चीज़ क्या लिखना होता है। तो चलिए, तो ऑपरेटर, आज हम लोग ऑपरेटर सीखेंगे। तो ऑपरेटर पहले भी आपको बता दिया गया है। ऑपरेटर का डिफिनेशन क्या होता है कि द सिंबल यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंट। ऑपरेंट के बेसिस पर वो वर्क करेगा, आर नोन एज ऑपरेटर। जो ऑपरेंट रहेगा, ऑपरेंट भी आपको बता दिया जाएगा और ऑपरेशन भी। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी लिखे तो और a और b जो है वो मेरा आपका ऑपरेंट होगा और ये जो है ऑपरेटर आएगा। ये आप दिमाग में रखिएगा। अब ये ऑपरेटर भी जो है अलग अलग टाइप का है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर भी है, इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर भी है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी है और बिटवाइज ऑपरेटर। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर होगा, तो आपको फर्दर इसका नॉलेज दिया जाएगा। साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ एक एक प्रोग्राम भी हम लोग रन कराकर रिलेट करने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए, इसको आप एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि हम लोग जो ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर, यूनिरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, बिटवाइज एंड स्पेशल ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर को कवर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और एक एक क्लास आप ध्यान से देखिए, मोबाइल रखिए, लैपटॉप रखिए, उसको कंपाइल और रन भी कराइए। तो पहला इसमें आज हम लोग जो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दिस जावा ऑपरेटर परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर सच एज, जो ऑपरेटर जो काम करेगा प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, ये सब आपका आएगा। इसमें भी आपको यूनिरी ऑपरेटर और बाइनरी, टर्नरी भी है, लेकिन आज हम लोग फोकस करेंगे अर्थमेटिकल ऑपरेटर पर। ठीक है, जैसे कि कोई भी आप एक मैथमेटिक्स में जो आप एक जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको जावा में कैसे लिखेंगे, उसको थोड़ा सा आज हम लोग रिलेट भी करेंगे और उसके रिगार्डिंग प्रोग्राम भी रन कराएंगे। तो कोई भी, जैसे एक मान लीजिए कि यहाँ पर आप देखिए एक वेरिएबल नेम लिया गया है, जैसे ए, बी और सी तीन आपका वेरिएबल है। तो ये जो ए बी सी है इसी को ऑपरेंड बोलते हैं और ये जो साइन है प्लस माइनस, ये सब को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। और ये सब का जो जितना का रिजल्ट जो कैलकुलेट होकर आएगा इसमें स्टोर होगा, तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी हम लोग बोलते हैं, जिसमें वैल्यू मेरा स्टोर होगा। इसको और थोड़ा सा अच्छा से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह कैसे प्रोग्राम में लिखेंगे और कैसे इसको हम लोग रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे आप मैथ पढ़े होंगे, बेसिक मैथ आप जानते होंगे, तो जैसे आपको एक इक्वेशन दे दिया गया ए बी सी, तो आप मैथ में तो आप इसको, अगर यहाँ पर ए बी सी दिया है यानी आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है। लेकिन कंप्यूटर ये चीज़ समझता नहीं है, आपको बताना पड़ेगा ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन जो कंप्यूटर में एस्ट्रिक से दिया जाता है, आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो ये जो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये जावा में कैसे लिखेंगे। सिंपल मान लीजिए ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को जावा में कैसे लिखेंगे, आपको यहाँ पर इनटू देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इस तरह लिख दीजिएगा तो कंप्यूटर में एरर आ जाएगा, आपको एरर देना शुरू कर देगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो कंप्यूटर ऐसे स्क्वायर भी नहीं समझता है, आपको ए इंटू ए लिखना पड़ेगा, बी इंटू बी और सी इंटू सी लिखना पड़ेगा, तभी वो समझेगा। आज हम इसको रन भी कराएंगे, जो भी टॉपिक एक एक छोटा छोटा कंप्लीट करेंगे हम लोग इसको रन भी करा कर आपको देखेंगे। जो भी कोई डाउट है आप कमेंट्स में डाला कीजिए। जैसे 2 इंटू एल प्लस बी लिखा हुआ है, अब यहाँ इंटू आपको देना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर समझेगा, नहीं तो एरर आएगा। चाहे PRT/100 लिखा हुआ है,
आपको ये मैथमेटिकल में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में, लेकिन इसको कंप्यूटर में आपको P × R × 2/100 लिखना पड़ेगा, तभी समझेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का आपको एक एक चीज़ आपको बताना पड़ेगा। अब अर्थमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, एक आता है कभी काल कि अर्थमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है कि जो कैलकुलेट करके जो वेरिएबल में यहाँ वैल्यू स्टोर हो रहा है, ये आपका अर्थमेटिकल एक स्टेटमेंट है। चलिए आगे। अब कोई भी प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी प्रोग्रामिंग में 3 चीज़ होता है, कंप्यूटर में भी 3 चीज़ ही होता है, प्रोग्राम में भी 3 चीज़ पर ही होगा। पहला जो होगा आपका इनपुट होगा, ठीक है, इनपुट होगा, कोई चीज़ आप इनपुट कीजिएगा, उसका क्या होगा, प्रोसेस होगा, और देन प्रोसेसिंग होने के बाद आपका आउटपुट डालेगा। ये रियल लाइफ में भी होता है, कोई भी चीज़ के लिए पहले आपको इनपुट डालना पड़ेगा, जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा प्रोसेसिंग होगा, और उसी के अकॉर्डिंग टू आपको आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर में इसी तरह होता है। तो देखिए, इनपुट लेने के लिए प्रोग्रामिंग में जो आपका तरीका जो है, ये 5 तरीका से मैं बताया हूँ। एक आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू होगा, दूसरा आपका फंक्शन आर्गुमेंट, जिसको हम लोग फंक्शन को मेथड या पैरामीटर भी बोलते हैं, स्कैनर क्लास के थ्रू, या इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के थ्रू। इसके अलावा कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू भी होगा। हम लोग अभी आज जो फोकस करेंगे असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन पर फोकस करेंगे, इसलिए कि आपको ये स्टेटमेंट बता दिया गया है। ये जैसे ही ये टॉपिक ऑपरेटर खत्म होगा तो फिर आपको इनपुट का एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा, और इसके रिलेटेड प्रोग्राम भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, उसे आपको मैं प्रीवियस क्लास में भी असाइनमेंट ऑपरेटर बता दिया हूं, आज भी थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दे रहा हूं। तो असाइनमेंट मीन्स स्टोर कांस्टेंट इन वेरिएबल यूजिंग अ टोकन, जो सिंबल होगा इक्वल टू के थ्रू होगा, जिसका वैल्यू मेरा क्या आएगा, फिक्स होगा, उसी के थ्रू। कांस्टेंट मतलब बताया गया था फिक्स या लिटरल वैल्यू। सिंटेक्स इसका क्या था, पहले डेटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल नेम, फिर कांस्टेंट जो वैल्यू होगा। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इंट क्या होगा, मेरा डेटा टाइप हो गया, ये नम वेरिएबल हो गया, इसमें 4 स्टोर है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट या इनिशियलाइज किया गया है। यानी मेरा नम का जो वैल्यू है 4 इसमें इनिशियलाइज किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अलग अलग डेटा टाइप भी है, जैसे मान लीजिए कि इंट कोई वेरिएबल रख देंगे तो ये आपको ये इंटीजर टाइप असाइनमेंट हो जाएगा। अगर लॉन्ग रख दीजिएगा लॉन्ग टाइम, अगर फ्लोट रख दीजिएगा फ्लोट टाइप, डबल रखिएगा डबल टाइप, कैर रखिएगा कैर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, और बुलियन टाइप, जो कि आपको पता है बुलियन जो होता है ट्रू एंड फॉल्स में होता है। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग में जो करेंगे, जो भी वैल्यू को इनिशियलाइज करके करेंगे, जैसे यहाँ 2 वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसी के रिलेटेड हम लोग प्रोग्रामिंग इनिशियलाइजिंग के थ्रू ही अभी करेंगे, क्योंकि हम लोग इनपुट में जो है आपको अभी ज़्यादा डीपली हम लोग नहीं जाने हैं, जो स्कैनर वगैरह ये सब नहीं जानते हैं। तो हम लोग का मेन फोकस प्रोग्रामिंग का भी रहेगा, असाइनमेंट के थ्रू हम लोग रन कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, प्रोग्राम है, इसी टाइप का प्रोग्राम होगा, इसको हम लोग डिकोड करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। तो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर को हमको सम बनाना है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आए तो उसको आप पढ़िए, एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस को तोड़ कर समझने का कोशिश कीजिए। जैसे आप मैथ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है, लॉजिक पर ध्यान देना है। तो जैसे बोल रहा है कि 2 नंबर का हमको सम बनाना है, तो पहले तो आपको ये दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा सम कौन सा नंबर होगा। जैसे यहाँ नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या है 4 and 5, तो सॉरी 4 and 2 दिया हुआ है, तो ऑलरेडी पता है ये आपका इंटीजर नंबर है। तो हमको 2 नंबर तो पहले इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा अभी देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 2 मान लीजिए वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर दिया हूं, लेकिन ये जहां पर सम होगा उसके लिए भी तो हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ 2 दिया है, 2 आप इनिशियलाइज कर देते हैं और प्रोसेसिंग का कुछ रखते ही नहीं है। तो प्रोसेसिंग के लिए भी आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो जिसमें वो मेरा वैल्यू कैलकुलेट होकर स्टोर होगा। तो ये जैसे ए और बी का वैल्यू जो है
कैलकुलेट होकर सम में आ गया और फिर आपका सम जो होगा आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारा प्रोग्रामिंग है। इसी तरह एकदम आसानी तरीका से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। 3 ही क्यों लेते हैं, 2 में क्यों नहीं होगा, 2 में क्यों नहीं होगा। हमको प्रोसेस करने के लिए, उसको कुक करने के लिए तो एक जगह चाहिए। आप बचपन में भी पढ़े होंगे, जैसे कोई बोलता था कि 2 + 5 को इसको ऐड करना है, तो फिर आपको एक यहाँ पर जगह तो देता था जिसमें आप इसको ऐड करके आप डालते थे। एकदम वैसे ही रिलेट करना है, एकदम ईजी वे में। ठीक है, तो आप ये कन्फ्यूजन भी आपको दूर हो गया होगा, आई होप। चलिए इसको हम लोग रन कराकर भी देखते हैं कैसे ये रन करेगा। तो ये एक फॉर्मेट है स्टूडेंट, इसको आप एक फॉर्मेट इस टाइप का आपको रखना पड़ेगा। अब हमको 2 नंबर का सम है, तो यहाँ पर जैसे कि बताया 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, a, b और सम स्टोर करने के लिए सम। अब यहाँ सम इक्वल टू कर दीजिए a + b, और a और b का वैल्यू भी मेरा प्रोग्राम में दिया हुआ है। यहाँ पर इसका वैल्यू रख दीजिए, a इक्वल टू रख दिए 4 और कॉमा b इक्वल टू रख दिए 2। अब ये मेरा प्रोसेसिंग हो गया। लास्ट में आपको सेमीकोलन यहाँ देना जरूरी है। फिर ठीक है, तो फिर हम लोग इसको प्रिंट कर दीजिए, सम इक्वल टू कॉमा सम, और अब इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने में क्यों आ रहा है कि ये एक अलग है, तो आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, सेमीकोलन। ये ध्यान में आप रखिएगा। तो देखिए सिस्टम का आपको यहाँ स्पेलिंग भी सब सही कर लेना होगा। तो देखिए कंपाइल क्या हो गया, सक्सेसफुली हो गया। आप देखिए स्टूडेंट, ये जो मेरा कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। जैसे 2 वेरिएबल था, एक हम स्टोर करने के लिए लिए और ये दोनों को कैलकुलेट करके इसमें आपका स्टोर हो गया। अब इसका हमको जो आउटपुट देखना होगा, तो प्रोग्राम पर जाएंगे, कंपाइल कर दिए और राइट क्लिक करके ओके कर देंगे। देन आपका आउटपुट दिखा दिया सम इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें एक चीज़ का और चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें आपका 3 चीज़ काम होता है कोई प्रोग्रामिंग में, जैसे बताया गया है कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो यहाँ पर जो मेरा है, ये देखिए, ये जो मेरा इनपुट का काम किया, ए लाइन इनपुट, यहाँ से वैल्यू डाला गया। ये जो है आपका प्रोसेस का काम किया, और ये जो नीचे आ गया यहाँ पर आउटपुट का काम किया। तो एक प्रोग्रामिंग में 3 ही चीज़ होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी इसके रिगार्डिंग और प्रोग्राम होगा आप खुद से कीजिए। पहले जैसे कि पता चलेगा कि एक एक्स्ट्रा आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है जिसमें वैल्यू आपको स्टोर होगा। ये जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू प्रोग्राम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे कि AB + BC - CA। यहाँ A, B और C का वैल्यू दिया हुआ है। A = 5 दिया हुआ है, B = 4 और C = 2। तो अब आप इसमें आप बता सकते हैं कितना वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, 4, क्योंकि एक वैल्यू भी स्टोर करने के लिए करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो चलिए उसी प्रोग्राम में हम लोग ये करके देख लेते हैं। तो जैसे एक और वेरिएबल चाहिए, तो एक यहाँ पर C डाल दिए और यहाँ लास्ट में आपको सेमीकोलन तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ वैल्यू देख लेते हैं कि AB का वैल्यू क्या है। तो A = 5, B = 4, C = 2। तो A = मेरा है 5, B = 4 और C = मेरा 2। तो यहाँ पर एक और, अब मेरा क्या क्या एक्सप्रेशन मेरा क्या था वो चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। पहला था A², तो आपको A × A लिखना पड़ेगा। फिर था B², तो B × B लिखना पड़ेगा, और -C² था C ×
सी लिखना पड़ेगा। ये हो गया। यहाँ पर भी सेमीकोलन आपको टर्म ये का स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए देना होगा। तो ये देखिए यहाँ से जैसे मैं थोड़ा सा अलग भी आपको करके दिखा दिया। यहाँ वेरिएबल नेम आप जो चाहे आप दे सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपाइल जो मेरा सक्सेसफुली बता रहा है। तो ये मेरा इनपुटिंग पार्ट है, ये प्रोसेस हो रहा है और ये आउटपुट हो रहा है। चलिए इसको हम लोग रन भी करके देख लेते हैं। राइट क्लिक किए, ओके किए, तो ये आप आउटपुट देखेंगे सक्सेसफुली 37 आ रहा है। अब इसके हिसाब से आप कैलकुलेट भी करना चाहेंगे तो आप कैलकुलेट करके भी देखिएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा। तो मैं आपको एक कैलकुलेट कर भी दिखा देता हूँ, जो भी आउटपुट मेरा जैसे आ रहा है। तो इसको हम लोग ड्राई रन करके भी देख लीजिए। जैसे कि मेरा 37 आया था, आउटपुट इसका आया था। और एक बार हम लोग अपने हिसाब से भी देख लेते हैं कि 37 सही है कि नहीं है। तो आपको पहले ड्राई रन करने के लिए 2 चीज़ आपको डालना पड़ेगा। एक आपका जो हो जाएगा इनपुट पार्ट और दूसरा मेरा आउटपुट। इनपुट एंड कितना वेरिएबल डिक्लेयर मेरा है, ए बी सी 3 वेरिएबल है। तो मान लीजिए ए कर लिए, बी कर लिए, यहाँ सी कर लिए। ए बी और सी। ए का वैल्यू कितना है मेरा 5 है, बी का वैल्यू 4 है और सी का 2 है। अब मेरा क्या है, इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए। अब जब सम में स्टोर होगा, एक सम नाम का वेरिएबल आप ले लीजिए। तो ए का स्क्वायर यानी 25 प्लस बी का स्क्वायर 16 और -4 है। तो ये दोनों को पहले ऐड कर लेगा। तो 6 5 11 का 1 हो गया और 1 2 3 आपका 4 41 41 हो गया आपका। और इससे जब माइनस करेगा 4 कीजिएगा तो आपको आ रहा है 37। तो आउटपुट स्क्रीन में जाएगा यहाँ पर सम इक्वल टू आपको 37 आउटपुट दिखा रहा है। तो इस तरह से आप डिकोड करके भी आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप बस जुड़े रहिए और हम लोग एकदम आसानी तरीक़ा से कोई भी प्रोग्राम को हम लोग एकदम करते जाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा इसमें और हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। जो आपको आज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बताया गया, यूनिरी क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, टर्नरी क्या होता है, और इसके साथ प्रोग्रामिंग भी आपको बताते जाएंगे। तो आप आसानी से प्रोग्राम बना भी सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोग्रामिंग। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग जुड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।